लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। सर भाई और बहनों, रामायण के इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है, हमें बालकांड में ही है और बालकांड तो सबसे बड़ा कांड। तो आज तृतीय कक्षा है। तो बिना कुछ समय गंवाए मैं आदरणीय भाई श्री डॉक्टर गणेश शर्मा जी का आमंत्रित करता हूँ। तो आज से बालकांड में दोहा क्रमांक 65 से 120 तक की चर्चा होगी और उसके बाद में हम और चर्चा करेंगे। पहले मैंने जी सुना कि इन 55 दोहों में लिखा गया है। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश धन्यवाद सर। जय श्री राम। मैं स्लाइड्स शेयर कर। संभवतः स्लाइड्स आपको दिख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। जरा आप थोड़ा सा या बड़ा, कैन यू मेक अ फुल साइज स्क्रीन के इतना वो। श्योर श्योर थैंक यू। श्योर सर। बस। सभी को जय श्री राम। आज इस चौथे सत्र में और तीसरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वप्रथम प्रणाम समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंगबली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्त जनों, सुखी जनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम। हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम और त्रुटियों के लिए पूर्वक क्षमा प्रार्थना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आज दोहा क्रमांक 65 से 120 तक की चर्चा है और बड़ा सुरीला, बड़ा रसीला प्रसंग है और बड़ा सुंदर है ये। तो सबसे पहले मैं कथा का मूल तत्व जो मुझे समझ में आया वो आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। मन स्थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। हर अ, जगह पर हमें भगवान ने ये संदेश दिया कि वो भी जब कुछ सोच रहे हैं तो रघुवीर को याद करके सोच रहे हैं, रघुनायक को याद करके सोच रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं। और यहाँ शंकर भगवान की भक्ति हर जगह पर गोस्वामी जी ने व्यक्त की है इन 55 दोहों में। और वो कहते हैं कि काशी मरद जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसो। जब अ, मुझे किसी को मोक्ष की तरफ ले जाना होता है तो मैं भगवान का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर उनको मोक्ष की तरफ ले जाता हूँ। और फिर कहते हैं सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। और रघुवीर को याद करके बताते हैं कि ये सर्वव्याप्त है। यहाँ इस प्रसंग में सौंदर्य, प्रताप, गुण, शील, महिमा, शोभा और भक्ति, तपस्या,
वैराग्य, समर्पण, प्रभु दर्शन, करुणा और महादेव भक्ति। ये सबसे सुंदर बात मुझे लगती है कि यहाँ पर महादेव की भक्ति है। गोस्वामी जी की भक्ति तो है ही है, सौंदर्य है, संपन्नता है, और भक्ति का एक ऐसा अनन्य भाव है जो आसानी से देखने को नहीं मिलता। और जब वो महादेव के मन से भक्ति उत्पन्न होती तो वो सर्वोच्च भक्ति महसूस होती है। हम लोग भक्ति को कई प्रकार से देखते हैं, और फिर आगे और अगर इसके मर्म को महसूस करेंगे तो यहाँ पर राम जी एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं शंभु भगवान से, और वो उनको समर्पित हैं। देखने में ऐसा आता है, ये ईश्वर का ईश्वर के प्रति स्नेह, ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। अब बिनती मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निजनेह, जाय विबाहु शैल जही, यह मोही मांगे दे। मैं भगवान राम जो कि आराध्य हैं भोलेनाथ के, वो भोलेनाथ से मांग रहे हैं। तो मुझे ये मर्म जैसा दिखा कि ये मर्म है भगवान की, भगवान के प्रति भक्ति, और यहीं पर ईश्वर साक्षात भक्ति स्वरूप दिखाई पड़ जाते हैं। इन इन अर्धालियों में, इन चौपाइयों में हमें ये सार महसूस हो जाता है। इसको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो मन में वो भाव जागृत होने लगता है। गोस्वामी जी ने यही संदेश हमें दिया है, और मैं ऐसा चाहूंगा, ऐसा ऐसा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक बार ऐसा जरूर करके देखिएगा, इन अर्धालियों को बार बार पढ़ के देखिएगा। आपके मन में वो स्नेह जागृत हो जाएगा जो रघुवीर का भगवान शंकर के प्रति है और भगवान शंकर का रघुवीर के प्रति है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं भगवान शंकर, सिर धरी आय सो करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। और फिर वो बताते हैं कि आपके बिना झूठ और सत्य का फर्क पहचान में नहीं आएगा। ये उमा माँ को सुना रहे हैं, गौरी माँ को सुना रहे हैं, और वहां पर वो इस बात को कहते हैं कि ये जो माया से परिपूर्ण जगत है, ये सत्य उन्हीं के नाम से दिखता है, और जब जैसा भ्रम है वो भी उन्हीं के करने से पैदा होता है। और एक संदेश और बड़ा सुंदर दिया जो मुझे इसमें लगता है जो हमें याद रह जाए तो बड़ा आनंद का विषय है। और आप सबको पता है अयोध्या जी में भगवान बाल रूप स्थापित हुए हैं, वहां पर आकर उसी रूप में हमारे बीच आ गए हैं वो साक्षात। तो वो बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। यहाँ पर गौरी माँ को बता रहे हैं कि बाल रूप में उनकी पूजा करनी है, और इसके बारे में गोस्वामी जी ने हमें इंडिकेट भी कर दिया, विद्वानों ने बहुत बड़ी इसकी समीक्षा की। और फिर वही है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। और मर्म में और आपके साथ जो मैं साझा करना चाहता हूं वो ये कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप के बल पे ही सब कुछ है, और तप है ईश्वर को याद करना। यही गोस्वामी जी ने हमें संदेश दे दिया है कि नाम जपना, पहले भी वो कह चुके हैं, पिछले चर्चा में भी हमने ये देखा कि नाम की महिमा उन्होंने बताई। यहाँ पर वो तप से नाम को जोड़कर हमें बता रहे हैं। जब माँ भवानी स्वयं तप करती हैं, और जब ये हमें लगता है कि जगत जननी स्वयं तप कर रही हैं, वो एक बहुत ही मार्मिक बात है। और उसी में ये बड़ी मार्मिक अर्धाली है, हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जब भी भगवान को याद कर रहे हैं भोलेनाथ की आंखों में अ, जल आ जाता है। और फिर वो ये संदेश दे रहे हैं, ये भगवान शंकर ने स्वयं संदेश दिया है, जो कि सबसे बड़ा संदेश मुझे लगता है। मतलब मानस में तो एक से एक संदेश है, लेकिन मुझे इस संदेश का जो मर्म है, जो इसकी महिमा है, वो बहुत बड़ी लगती है, जो मैं आपसे साझा करता हूँ कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए सुख जानी। कह दिया है कि माता पिता गुरु और प्रभु के वाणी को बिना विचार के आप उस पर चल पड़िए, मंगल ही मंगल होगा। और ये मंगल की सूचना स्वयं मंगल करने वाले शंकर भगवान दे रहे हैं। और
कहते हैं कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जब भगवान राम उनसे निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझसे निवेदन करने की क्या बात है, आपसे बड़ा हितकारी कोई नहीं है, और आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। इसी मर्म को लेकर अब मैं आपको कथा सार बहुत जल्दी से बताता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इन दोहों के बीच आपको ले चलूंगा। कथा सार ये है कि गौरी माँ आ गई हैं, हिमालय में पैदा हो गई हैं वहां पर। अब वो अ, जैसे कहते हैं ना, प्रकट होना, प्राकट्य बोलते हैं उसको, लेकिन अब वो बच्चे के रूप में पैदा हुई, इसलिए ऐसा शब्द यूज कर लिया। और नारद जी वहां आते हैं, और जब नारद जी आते हैं जो सब त्रिकालदर्शी हैं, तो माता पिता पूछते हैं, ये तो सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि बच्चे का भविष्य बता दीजिए। और यहाँ पर लीला शुरू हो जाती है। गौरी माँ तो स्वयं आई है अपनी मर्जी से उस घर में, वो तो जगत जननी है। और यहाँ पे लीला शुरू हो जाती है, और वो यहाँ पर वो बताते हैं कि इनके भाग्य तो बड़ा उज्जवल है, ये तो स्वयं जो जगत की माता है, और इनके भाग्य में इस तरह का वर लिखा है। उनका बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये तप करेंगी, तपस्या करेंगी, और यहाँ पर वो अकारण और कारण दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है ये किससे मेल खाता है। और भगवान शंकर का वहां उनको हिंट देते हैं। माता पिता चिंता में है, माँ गौरी माँ खुश हो जाती है ये सुनकर कि जिस जिस वजह से मैंने दूसरा जन्म लिया वही बात नारद जी बोल रहे हैं। और फिर वो तप को चली जाती हैं, वैराग्य है। और बहुत घोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर के पास राम जी स्वयं जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप विवाह के बंधन में बन जाइए। वो कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन चूंकि आप कह रहे हो, तो क्योंकि मैं तो वैरागी हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और वो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी ये कहकर वो मान जाते हैं। और उसके बाद फिर अब उस पूरी रचना को कैसे रचित किया जाए, इसके बारे में ये बड़ा सुंदर है कि कैसे हर चीज को स्ट्रक्चर में डाला जाता है। मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, एक एक प्रोसेस है। अब उनके मन में विचार। अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, अपना माइक बंद कर लीजिए जी। तो अब ये विचार उनके मन में डालते हैं भगवान की, भाई अब आप इसको वो कर लें, और वो आज्ञा सर माथे पर रख लेते हैं। अब इसमें फिर सप्तऋषियों का भी रोल है, वो जाते हैं वहां पर। और उसके बाद अ, फिर कैसे उनके मन में ये भाव डाला जाए, एक योगी, एक भगवान, महायोगी, महादेव, उनके मन में एक गृहस्थ होने का भाव भी उत्पन्न होना है। उन्होंने मान तो लिया है, उस भाव के लिए देवता सब लोग जो है वो कामदेव को आगे कर देते हैं। कामदेव को पता है कि इसमें मुझे अपने जीवन की आहुति देनी पड़ जाएगी, फिर भी वो आहुति देते हैं। भगवान के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये विवाह के पीछे कथा है कि इसी विवाह से पूरे जगत का बैलेंस और कल्याण उत्पन्न होगा, ऐसा उसमें है। और फिर वहां पर विवाह लीला और उससे संपन्नता उत्पन्न होती है। उसमें कारण गोस्वामी जी ने जो हमें बताया वो यही कि कार्तिकेय भगवान पैदा होंगे, और फिर वो असुरों का नाश करेंगे और असुर को मारेंगे, जो कि पहले ही जन्म ले चुका है। उसका भी एक पूरा परिचय देते हैं कि कैसे वो होता है। और यहाँ पर गोस्वामी जी हमें भगवत परिचय देते हैं, ब्रह्म परिचय देते हैं। और वो यहाँ पर भगवान शंकर के श्रीमुख से स्वयं वो पूरी कथा कहलवाते हैं, जहां पर वो गौरी माँ को बताते हैं कि मेरे लिए निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है, राम ही वो निराकार है, वो साकार है, जो हर तरह से साक्षात है। और इसमें हमें समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भक्तों के प्रेम में साकार रूप में आ जाते हैं, और वैसे वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। यहाँ पर गौरी माँ को पूरा वो बता रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने हमें ये भी बता दिया उन्हीं दोहों में कि गौरी माँ को सारी कथा पता है। वो बार बार पूछती हैं कि मुझे वहां से बताना शुरू कीजिए कि वो क्यों आए, कैसे आए, फिर उन्होंने बाल, उनका बाल स्वरूप भी समझाइएगा, ऐसे भी बताइए, और मैं एक राजकुमार को पार ब्रह्म परमेश्वर कैसे समझ लूं। मतलब उनको पूरा ज्ञान है, लेकिन और वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान शंकर की। आपके मुख से सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये लोक कल्याण के लिए मुझसे पूछा है। और यहाँ पर श्री राम कथा आती है, सीता राम कथा आती है, और श्री रामचरितमानस
प्राकट्य होता है, क्योंकि मन में तो भगवान के सदा से है वो। और यहीं पर वो बताते हैं, ये कथा सार के रूप में ही मैं ये अ, अ, पंक्तियां जो है वो आपके सामने बोल कह रहा हूँ। वहां पर आगे फिर से इसके बारे में चर्चा करूंगा सीक्वेंस में, जब मैं आपको लेकर चलूंगा। सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलग अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगत के प्रेम में वो यहाँ पर आते हैं। और यही विधि जग हरि आश्रित रही, जद्यपि असत्य देत दुख अही, ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूरी दुख होई। जागने से ही वो दुख दूर हो जाता है। लेकिन वो जागना और ना जागना वो ईश्वर के हाथ में है, और कैसे ये होता है वो उनको बता रहे हैं रहस्य। और यहाँ पे कह रहे हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी वजह से ये भ्रम मिटता है वही कृपालु रघुराई है। आदि अंत को जासु न पावा, जिनका आदि अंत कोई नहीं समझ सकता। मति अनुमानी निगम असगावा, यहाँ पर वेदों की भी एक लिमिटेशन है जिन्होंने उनके बारे में गाया है। और फिर कहते हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहीं शिव नायव मात। और वो ये कहकर कि ये मेरे स्वामी हैं, और वो उनके समक्ष प्रणाम करते हैं। तो ये कथा सार है। मैंने इसको इसलिए पहले बता दिया कि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ जाती है, तो बीच में वो भाव टूटता है। अब मैं आपको मुख्य चौपाइयों से और दोहों से परिचय कराता हुआ, और उसमें जो जहां पर मुझे गूढ़ बात ज्यादा महसूस हुई वो ही आपके सामने मुख्य रूप से प्रस्तुत करूंगा, और फिर समय की सीमा के अनुरूप ही इसको संपन्न करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर वही कि माँ प्रकट हुई हैं। अब उनके प्राकट्य का जो प्रभाव है वो इस अर्धाली में देखिए आप। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरिकर सकल करही अनुरागा। इसको आज के एनवायरमेंटलिस्ट हो, चाहे क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स हो, वो इस एक अर्धाली को अगर पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगी कि जहां ईश्वर का वास होता है वहां पर सब कुछ हार्मनी होती है। सहज बैर, एक जो जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है लोगों की, जो 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 जीव जंतुओं की, वो ही छोड़ दिए है। सहज बैर जो जो नॉर्मल है वो ही छोड़ दिया है। हार्मनी का जिक्र कर रहे हैं, गिरिकर सकल करे अनुरागा। और फिर आगे और भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं मुख्य बातों पर ही ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और नारद जी जब समाचार पाते, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, वहां पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनके लिए तो ये बड़ा आनंद का विषय है कि माँ आ गई है, और अब जो है वो भगवान का विवाह होगा आगे चलकर। और फिर वह मेरा भी तो रोल होना चाहिए, मैं भी तो लोगों को बताऊं कि भाई मुझे सब पता है। तो वो इस बात से आ जाते हैं। और सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बस आसन दीना। और यहाँ पर फिर वो उनके बारे में कहने जा रहे हैं। और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, वो पूछते हैं कि आप बताइए ना कुछ हमारी बेटी के बारे में। तो कहते हैं, कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये अर्धाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उमा अंबिका भवानी, भूत, प्रेजेंट, भविष्य, ये तीनों इन नामों से सूचित होता है। ये ये यही जगत जननी है, जहां से जगत उदय हो रहा है, यही वर्तमान है, और यही भविष्य है, यही भवानी है, जो सारे जगत को समाहित कर देंगी, और फिर से उत्पत्ति का कारण यही बनती हैं। यही तीनों नाम है जिसकी वजह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको ड्यूटीज मिली हुई हैं, वो देवता इन्हीं नामों से सार्थक होते हैं। वो भगवान इन्हीं नामों से सार्थक होते हैं, उमा अंबिका भवानी। तो ये एक छोटी सी अर्धाली में गोस्वामी जी ने कह दिया। मैं बार बार आपसे यही चर्चा करता हूँ कि अ, अ, अभिभूत कर देने वाला काव्य है। और गोस्वामी जी का तो कोई जैसे कहना है कंपैरिजन ही नहीं है कि कैसे वो हम सबको एक 3 अक्षरों में सारा कुछ दिखा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि सारे लक्षणों से संपन्न है आपकी बेटी। और फिर वो कहते हैं कि इनका सुहाग हमेशा बना रहेगा, सदा अचल यही कर यही वाता। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं। इनकी पूजा सारा जग करेगा, और इनकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, ऐसा उनके बारे में बताते हैं। अब
एक बार बेटी के बारे में बताया, तो अब उसके बाद उनके होने वाले पति के बारे में बता रहे हैं। और ये मुझे बड़ा सुंदर लगती है, क्या लगता है ये दोहे का ये जो पोर्शन है। जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल वेश। अब वो एक साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भोलेनाथ की बता देते हैं कि जोगी है, जटिल है, अकाम है, और अकाम मन है उनका, और वैसे ही रहते हैं मृगछाल और उसमें राख मले हुए। और यहाँ पे बता नहीं रहे हैं कि कौन है, किसकी बात हो रही है। अब ये बात सुनकर कोई भी माता पिता घबरा जाएंगे कि ऐसा वर जो है इनके भाग्य में लिखा है, तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर है इस चौपाई में। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही। माता पिता तो दुखी हो गए, घबरा गए। और उमा हर्षानी, उमा को पता चल गया किसकी बात हो रही है, कि उनको पता है ये पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में बस यही एक ऐसा है मेरा स्वामी जो ऐसे रहता है, बाकी तो कोई रहता नहीं इस तरह से मृगछाल और राख मले हुए, कोई भी नहीं रह सकता। तो वो खुश हो जाती है कि ये बढ़िया हो गया, और ये इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। अब उसके बाद बहुत किस्म की चर्चा हो रही है, बहुत अ, देव ऋषि बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। और फिर वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि देखो, अब जो लिख दिया है भगवान ने वो तो कोई मिटा नहीं सकता। देव धनुष नरनाग मुनि को न मेट निहार। बोले अब ये मिटाया नहीं जा सकता, ये तो भाग्य लिख दिया। अब उनको कन्विंस कर दिया उन्होंने कि यही वर इनके भाग्य में लिखा है। फिर वो कहते हैं कि जस बर मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। जो 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 वर लिखा है वो तो मिलेगा ही। जे बर के दोष बखान है। अब वो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ते सब शिव पही में अनुमान है। बोले देखिए, ये जो मैंने आपको दोष बता दिए, ये भगवान शंकर से मैच करते कहीं। तो अगर आपको चाहिए कि कोई ऑर्डिनरी इस भेष का आदमी ना मिल जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर माँ को इनकी तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान शंकर मिल जाए। अब भगवान का नाम सुन के थोड़ा कन्विंस होते माता पिता कि चलो, कम से कम एक, मतलब भगवान इस रूप में हो तो वर भगवान तो होंगे कम से कम। तो संतोष हो रहा है माता पिता को, कन्विंस कर दिया नारद जी ने। देखिए, वरना अगर वो सिर्फ इतना बता के चले जाते तो माता पिता तो बस सारे जीवन भर संशय में रहे। और उसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और ये जो अर्धाली है, ये इसका बड़ा महत्व है। ग्रीन कलर में मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट इसीलिए किया। इससे पहले वो कहते हैं, जो अहि सेज शयन हरि करई, बुद्ध कछ तिन पर दोष न धरे। बोले शेष की शैया पर बैठे हरि को कोई दोष नहीं लगाता, वरना शेष की शैया शैया पर कोई बैठे है तो आदमी उसको उसकी तरफ जाने से भी डरेगा। लेकिन भगवान को कोई दोष नहीं। भानु प्रसानु सर्ब रस खाई, तिनका मंद कहत को नाई। अ, सूर्य और अग्नि सब किस्म का, सब प्रकार का रस ग्रहण करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगाता। उनके लिए तो ये स्वभाव है कि किसी भी प्रकार की वायु और भाप उनकी तरफ जाती है, वो चाहे किसी वैसे पानी से हो, चाहे शुद्ध जल से हो, वो सब अपनी तरफ खींच लेते हैं। कई प्रकार के रस ग्रहण करते हैं। अग्नि में कई प्रकार का होम होता है, अग्नि में ही दाह होता है हर प्रकार से। तो वो तो सब ग्रहण करते, उनको कोई दोष नहीं है। शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी कहू अपुनीत न कही। गंगा जी को कोई अपुनीत नहीं कहता, चाहे कैसे भी। और तब वो कहते हैं कि समृद्ध कहूं नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसरी किनाए। बोले यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ईश्वर ही समर्थ है, मनुष्य के लिए समर्थ शब्द बना ही नहीं है। हम कभी कभी अपने लिए सामर्थ्य या समर्थ ऐसा शब्द प्रयोग तो ले आते हैं, लेकिन मुझे ये अर्धाली पढ़ के पहली बार महसूस हुआ और मैंने प्रण किया भगवान के सामने, क्षमा मांगी कि आज के बाद मैं अपने लिए कभी सामर्थ्य जैसा शब्द यूज नहीं करूंगा। मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि ये तो बना ही आपके लिए है, ये हमारी रेंज से बाहर है। जब भी ईश्वर को डिस्क्राइब करना है तब सामर्थ्य प्रयोग कर सकते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। और फिर वो कहते हैं, और इसी और ये कई बार जो है वो लोग अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, मतलब जो समर्थ है उसे कोई दोष नहीं। लेकिन मनुष्य समर्थ है ही नहीं, ये मनुष्य के लिए प्रयोग करने वाली जो है अर्धाली है ही नहीं। तो वो कहते हैं ईश्वर को कोई दोष नहीं, क्योंकि ईश्वर समर्थ है और उनको तो सब कुछ ग्रहण करना ही पड़ेगा। यहां से फिर वो कन्विंस करके आगे लेकर चलते हैं। और फिर वो यहाँ पर कहते हैं, शंभु सहज समृद्ध भगवाना, ये समर्थ है। तो ये किसी भी वेश में है, चाहे राख मले हुए हैं, चाहे शमशान में बैठते हैं, चाहे गणों के साथ बैठे रहते हैं, इनके ऊपर कोई दोष नहीं। यही विवाह सब विधि कल्याणा, इस विवाह से सब कल्याण होगा। और फिर वो कहते हैं, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु।
भले ही उनकी आराधना कठिन है, बहुत कठिन आराधना उनके लिए करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो अ, बहुत ज्यादा तप से की जाए, बहुत मेहनत से की जाए, तो थोड़े समय में प्रसन्न भी हो जाते हैं, आशुतोष कहलाते हैं। और सब बिल्कुल संतोषी हो जाते हैं, मतलब उनका संतोष बहुत जल्दी सामने व्यक्त हो जाता है। तो ये बड़ा सुंदर कहा कि ठीक है, कठिन व्रत करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन मान जाएंगे जल्दी। वो मान जाते हैं। तो उन जब एक बार मान जाएंगे, तो फिर वो बात है कि जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटू सकई त्रिपुरारी। तो फिर वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर वो पूरा उनको समझाकर, आशीष देकर, और वो आगे जाते हैं। और अ, उसके बाद अ, जो अ, मैना माँ है, उनकी माता जी, वो फिर भी घबराई है। अब यहाँ पे माँ का स्वभाव दिखाया है नेचुरल फॉर्म में। पिता तो संतोष कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई ये भाग्य में लिखा है, मेरी बेटी तेरी है, और ये भगवान के पास जा रही, तो वो उनको बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन माँ माँ जो है वो इससे बाहर नहीं आती। वो कहती ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना घर छोड़ देना पड़े, चाहे कुल का कुछ हो जाए, मैं अपनी बच्ची को ऐसे व्यक्ति को नहीं देने वाली, कैसे भी। और वो बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल वो हो जाती है, उनको बड़ा समझाते भी हैं वो, लेकिन वो बड़ा बड़ा कठिन 2 बार संकल्प लेने को हो जाती है, तो उनको बड़ा जो है वो शांत करते हैं कि जो है वो तो और वो कहती भी हैं कि अगर जो है वो बेटी को हमें वो रखना है, सेफ रखना है, तो हमें इस तरह से उनको नहीं देना होगा। मतलब बड़ी बड़ी चिंता व्यक्त कर रही है। और अ, यहाँ पर अ, बात हो रही है कि किस तरीके से हमें नारद जी के वचनों को मानना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से हमें उन पे शंका नहीं करनी चाहिए, और कैसे शंकर भगवान कलंक से परे हैं। ये पूरा उपदेश वहां पर उनके बीच में चर्चा में भी अ, अ, उसमें सामने आता है। और यहाँ पर फाइनली फिर गौरी माँ स्वयं अपनी माता जी को समझाती हैं कि देखो माँ, ये बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो नारद जी कह गए हैं वो गुरु हैं, वो बिल्कुल सही कह के गए हैं। और ये शंकर के बारे में बात हो रही है, स्वयं महादेव के बारे में बात हो रही है। उनके साथ उनसे अच्छा, सुंदर और विशाल कोई हो नहीं सकता। और ये पूरा जो वृतांत है, जो उनका और माता जी का जो संवाद है, वो यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत डिटेल में नारद जी से लेकर, फिर उसके बाद अ, हिमालय जी से और मैना जी आपस में बात कर रहे, फिर मैना माँ और गौरी माँ आपस में बात कर रहे, ये जो संवाद है, ये भगवान शंकर के समर्थ और कलंक से परे होने की समीक्षा है। और ये हमें बताने की एक कि उनका एक प्रयास है कि अमंगल वेश देखने में हो भले ही, लेकिन ईश्वर कभी अमंगल नहीं हो सकता। वो मंगल है, वो मंगलकारी है। और इस बात को लेकर फिर वो तप की चर्चा, तप की महिमा पर हमें लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि तप तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल पर ही ब्रह्मा जी ने सब कुछ रचा है, तप के बल पर ही भगवान विष्णु सब कुछ लेकर चलते हैं, इस दुनिया का पालन करते हैं, वो तपस्वी है। और यहाँ पर ईश्वर तपस्वी है, ये हमें गोस्वामी जी ने बताया है। तब्बल शंभु करई संहारा, तब के बल पर ही वो संहार करते। तब्बल शेष धरई मही भारा, और कैसे जो है वो पृथ्वी का भार शेष जी तब के बल पे उठाते, तब से। और मुझे ऐसे में एक बार याद आया कि एक संत, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप इतना घोर व्रत करते हैं और कम वस्त्रों में रहते हैं गंगा जी के पास ठंड में, मेरे उनके दर्शन जब मिले तो, और मैंने कहा आप भोजन भी बहुत कम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जीवन जो है भोजन से नहीं भजन से चलता है। तो ये बात उन्होंने बड़े सहज भाव से कह दी थी। और मुझे अब जाकर ये समझ में आई, जब गोस्वामी जी की ये अर्धालियां, मुझे ये जो चौपाइयां पढ़ने को, बार बार पढ़ने को, इसके तब्बल के बारे में मैंने जब पढ़ा, तब मुझे वो समझ में आया कि वो संत मुझे ऐसे ही चलते चलते उपदेश दिया उन्होंने, जो कि सार्थक है। तब आधार सब सृष्टि भवानी, सारे सृष्टि का आधार जो भवानी है, वो तब तब से ही उत्पन्न।
कर ही जाए तब अस जिए जाए, और इसलिए आपको तब करना होगा, या उन्होंने कहा कि मुझे तब करना होगा। और फिर वो आगे चलती हैं, तब के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर वेदशिरा मुनि अ, वो आकर एक बार फिर समझाते हैं, क्योंकि अभी भी माँ कन्विंस नहीं है। तो फिर एक ऋषि जो हिमालय में ही रहते हैं, और वो आकर समझाते हैं कि कैसे आपको ये बात माननी चाहिए। और उससे वो उनको प्रबोध होता है, उनके मन में इस बात की जागृति होती है कि हाँ ठीक है। वरना ऐसा होता है कि अपने सुकुमार बच्चे को, अपनी अपनी सुकुमारी को, छोटी सी बच्ची को, वो तो उनके सामने तो बच्ची ही है ना, उनको तप के लिए जाने के लिए कैसे परमिशन दे दें कि जाओ घोर तपस्या करो। महलों में रह रही हैं, आनंद से रह रही है वहां, ये बड़ा असंभव सी बात है। और उसके बाद फिर वो लिखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ये तप किया, संबत सहस मूल फल खाए, पहले मूल फल खाए। और इसके पीछे अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पूरे व्रत की एक प्रक्रिया है, जिसमें कैसे पहले मूल फल खाने, फिर साग खाना। तो साग खाए 7 बरस गवाए, कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा, फिर बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहज संबत सोई खाई। 3,000 वर्ष तक सिर्फ अ, गिरे हुए बेल पत्ते। हरिद्वार में एक स्थान है बिल्केश्वर महादेव, वहां की महिमा इसी बात से जुड़ी हुई है। जहां पर ऐसा मान्यता है कि वहां पर भवानी इस दौरान, जब ये उनका व्रत चल रहा था, व्रत नियम था जिसमें वो बेल पत्ती गिरी हुई खाती हैं 3,000 वर्ष तक, वो बिल्केश्वर महादेव, इसी से नाम पड़ा। वहां पर भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, भवानी उसको जल चढ़ा के उसकी पूजा करती हुई वहीं पर बेल वृक्ष है, उन्हीं से वो बेल पत्र ग्रहण करती थी। उन्हीं पर है सुखाने परना, उमई नाम तब भयउ अपर्णा। जब उन्होंने ये भी अ, अ, पर्ण जो है वो खाना छोड़ दिए, तो अपर्णा नाम उनका पड़ गया, और यहाँ से वो बात शुरू हुई। और उसके बाद जो है वो, जब बिल्कुल शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन भवानी तो भवानी है, भवानी के लिए तब एक श्रृंगार है। जब वो शरीर दुर्बल हो गया, तब फिर गगन से गंभीर वाणी हुई कि अब जो है आपका मनोरथ सफल हो रहा है। अब अगर माता पिता बुलाने आए तो हठ मत करना, चली जाना, क्योंकि अब शंभू जरूर मिलेंगे। और इससे वो अ, जैसे कहते हैं उन्हें बड़ा वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मेरी तपस्या पूरी हो रही। और इसकी पहचान भी वहां आकाशवाणी से पता चल जाती कि मिलई तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागी सा। जब सप्तऋषि स्वयं आकर ये बात कह दें, तब फिर आप मान लेना, क्योंकि हो सकता है आपके मन में आए कि मुझे प्रमाण नहीं है, और फिर मैं क्यों मानूं इस बात को। और इस तरह से फिर भगवान शंकर को संदेश पहुंचता है कि देखिए, भवानी ने इतनी तपस्या कर ली, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी, ये सब लीला, ये अलग अलग लेवल पे डायरेक्टर्स हैं जो आपस में ही एक्ट भी कर रहे हैं। अब ये बड़ा एक अद्भुत है, इसी को लीला देख सकते हैं हम लोग की समझ में ऐसे ही आ सकता है कि उधर राम जी एक डायरेक्ट कर रहे हैं, वो लार्जर पूरा फिल्म प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन उन्हीं के पास है सारा कुछ। और इधर भगवान भी एक डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों रोल उस समय ले रहे हैं। भगवान शंकर वो तप में भी हैं, तो वो सामने भी हैं आपके, और वो भी उनको पता भी है, पूरी स्क्रिप्ट का पता है। बहुत सारे लोगों को तो पूरी स्क्रिप्ट का नहीं पता होता, भगवान शंकर को सब पता है। तो फिर वो इसी तरह से किस लेवल पर अब माँ को जाके बताना है कि अ, जो भगवान की लीला है वो सार्थक कैसे होगी। तो सब ऋषियों को वो दिया जाता है चार्ज कि भाई अब आप जाना और माँ से मिलना, और उसके बाद एक तरह से उनसे ठिठोली करना, और कहीं पर उनसे ये पूछना कि ये किस तरह से है, क्यों है, जो आप इस तरह से अपने आप को इतना तप में डाल रही हैं, इतना आप अपने आप को आप अपने पूरे शरीर को दुर्बल कर लिया है, और क्यों आप ऐसा कर रही हैं। ये चर्चा उनसे करके देखना, तो देखें उनके मन में क्या आता है। तो अ, और हर प्रकार से जो है वो दोनों के जन्म की, दोनों के प्राकट्य की चर्चा इधर से उधर से दोनों तरफ से हो रही है। और भगवान शंकर इस बात को सराह रहे हैं कि देखो किस तरह से
जो वो है। फिर राम जी अब यहाँ पर भगवान शंकर के पास आते हैं, और इस बात का मर्म उनसे अब एज दी बिगर डायरेक्टर, मतलब वो जिनकी आराधना स्वयं शंकर करते हैं, उनसे अब राम जी इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कैसे कैसे हुआ है। आप तो वैराग्य में, तपस्या में चले गए जब सती माता ने शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद फिर आप तो दुनिया से अलग हो गए। अब कैसे ये, पता उनको सब है लेकिन उनको पूरा फिर से वो बता रहे हैं। और अब यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि अब विनती मम सुनऊ से, जो मुंह पर निज ने, अगर आपको मुझसे प्रेम है, स्नेह है, तो मेरी विनती सुनिए। अब जिसकी आराधना भगवान कर रहे हैं वो आके विनती करे, तो ऐसे में क्या कहे कोई? ऐसे में तो जो मांगे फिर वो देना होगा। जाई विभाव शैलज ही, ये मोह ही मांगे। अब आप विवाह करिए। और इसके बाद फिर वो सीक्वेंस स्टार्ट होती है, जब अ, अ, जो है वो, और ये हम पहले चर्चा कर ही चुके, तो मैं बहुत इसको रिपीट नहीं करूंगा। और इसके बाद सप्तऋषियों को आगे, जैसे मैंने कहा, वो भेजते हैं। और फिर वो कहती हैं कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाय सदा से वही भरतारा। वो पूछते हैं कि आपने सब क्यों किया, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि देखिए मैं कितनी अविवेकी हूं कि मुझे शिव ही चाहिए बस। और यहाँ पर वो कंपैरिजन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए नारद जी ने आपको गलत सलाह दे दी, और नारद जी जिसको भी सलाह देते हैं उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। और एक ही अर्धाली में चित्रकेतु और हिरण्यकश्यप की बात कह देते हैं, और इसके पीछे कथा है, बहुत डिटेल में कथा है। तो वो कहते हैं देखिए इनका भी घर चला गया, घर बार से अलग हो गए, ये बेचारे अच्छे खासे अपने महलों में रह रहे थे, और ये सब संत बन गए, सब घर छोड़ के, और वो वापस कभी घर आए ही नहीं। नारद जी ने जाने क्या उपदेश दिया। और बाद में जो है वो दक्ष बड़े नाराज हो गए इनसे कि आपने जो है मेरे पुत्रों को क्या कर दिया। अब होने को दोनों जो है वो ब्रह्म पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए, लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई के बच्चों को जो है वो जंगल में भेज दिया कि जाओ तपस्या करो। और फिर वो हिरण्यकश्यप वाली कथा सुनाते हैं, तो बोले नारद जी से आपने सुना ये बड़ी गड़बड़ हो गई, ये कुछ ठीक नहीं हुआ आपके साथ। और आप जो है वो जो है वो इस चक्कर में बताइए इतनी तपस्या भी आपको करनी पड़ेगी। और फिर अब वो बड़ा क्रूड डिस्क्रिप्शन देते हैं, बड़ी मतलब मुझे लगता है सप्तऋषियों को चूंकि भगवान ने खुद स्वयं आदेश दे के कहा, तो वो इस तरह की भाषा वहां पे रख भी बैठे, और वो भी भवानी के सामने, जानते हुए कि ये उनकी होने वाले समय में पत्नी है, अगर मन में रख गई तो बाद में इस बात का उनका जो है हो सकता है रिएक्शन हो। लेकिन वो डरते हुए भगवान को याद करते हुए बोलते हैं, निर्गुण निलज कुबेश कपाली। वेश नहीं है, कपाली, नरमुंड हाथ में रख के बैठते हैं, बताइए। मतलब लोग लोग दूर भागते हैं इन सब चीजों से, वो इनको हाथ में रख के रहते हैं। अकुल अगे दिगंबर ब्याली, सर्प लपेटे हुए दिगंबर है। और कहते हैं अजऊ मानव का हमारा, हम तुम कहूं बर नीक बेचारा। बोले ये, इससे बहुत सुंदर वर हम आपको सलाह दे सकते हैं। और फिर वो नारायण के विषय में वहां चर्चा करते हैं कि बड़े सुंदर हैं, श्याम वर्ण भी है, बड़े सजे हुए रहते हैं, और मतलब बड़े धनाढ्य हैं, बड़ा पैसा उनके पास। ये तो जंगलों में रहते हैं, मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी पत्तियां खा लेते हैं। आपको ऐसे ही रखेंगे ये सब सब खिला विला के, सूखे फल जाने क्या क्या। मतलब एक कन्या को ये बताना कि तुम्हारा भविष्य जो है डार्क है, और तुम्हारे घर में जो है बर्तन भी नहीं होंगे, तुम्हें पत्तों में खाना पड़ेगा, और एक तरफ महलों का राज होगा। नारायण तो मतलब महालक्ष्मीपति हैं। तो वो सब कंपैरिजन देते हैं, और भवानी कहती हैं कि मतलब आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो है अब तो मैंने कर लिया ये काम। अब अगर आप मेरे पास पहले आए होते तब शायद कोई बात बनती, लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो जीवन ऐसे ही गुजरना है। अब मतलब अब क्या कर सकते हैं ना, मतलब ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने अपने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। तो वो बड़े सहज भाव से ये बता रही हैं कि आपकी अवमानना नहीं कर सकती, लेकिन ये जो आप मेरे साथ ठिठोली कर रहे हो, ये जो है वो मतलब ये तो सब मुझे पता है, ये मेरा रचा हुआ है, मैं जगदम्बा हूँ। लेकिन वो यहाँ पर ऋषियों का मान रख रही हैं, वो उनको उनको उनकी अवमानना भी नहीं करना चाहती। तो वो उनको प्रणाम करके उनको बड़ा वो करती हैं। और ये हमेशा ध्यान रखती हैं कि जब मैं और भोलेनाथ बैठेंगे, तो कहीं ये जब वापस आएंगे ऋषि, तो एम्बेरसमेंट होती है ना, एक थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि देखो हमने इनसे उस समय ऐसा कहा था। तो वो भी उस दृश्य में शामिल हो जाती है। और उसके बाद फिर जाकर सप्तऋषि
ये पूरा हाल भोलेनाथ को सुनाते हैं। और अ, उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत के तुम्हार, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गार। तो इस तरह से वो जाते हैं माथा नवाकर, और मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। और फिर भोलेनाथ को तो बस एक ही चीज पता है कि जैसे ही कोई बात हो जाए, एपिसोड पूरा हुआ, और उसके बाद वो राम का नाम लेकर फिर बैठ जाते हैं, जय सिया राम। और उसके बाद तारक असुर भयउ तई काला, भुज भुज प्रताप बल तेज विशाला। और ये तारकासुर के बारे में वो गोस्वामी जी ने कहा कि इसी वजह से, यहाँ पर उन्होंने अनेकों कारणों में से ये कारण कार्तिकेय जी का आना और जो है शंकर भगवान और उमा जी के विवाह की बात बता दी। और उसके बाद उसमें उन्होंने एक ही लाइन में ये कह दिया था, आगे चल के उसमें ऐसा होगा कि इस ये किस वजह से ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद फिर देवता जाते हैं हमारे कामदेव जी के पास, और उनके मन में वो मोह डालना है। अब ये देखिए, ये भी एक बड़ी वो है कि इसके पीछे कोई लीला और बड़ी बड़ी इसमें कहानियां हैं, लेकिन कामदेव जी को पता है कि अब अंत आ चुका है। देवताओं ने जाकर उनको ये कहा है कि तुम्हें अंत स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान भगवान के मन में विवाह के प्रति आकर्षण डालना है, जो स्वयं भगवान है। तो वो सारा कुछ होता है। और उसमें वो कहते हैं कि अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जस केतु। वो अपने विषम बाणों को लेकर प्रकट होते हैं। और शंभु विरोध न कुशल मोही, बेहसी कहु अस्मार। वो कहते हैं कि मेरा कुशल नहीं है इनसे विरोध करने पर, लेकिन ठीक है, जैसा आप कहें। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। तो कहते हैं कि ठीक है, आपके हित के लिए और दूसरों के हित के लिए जो अपना देह दे दे, उसका बड़ा सम्मान होता है दुनिया में। ऐसा वो कहकर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। और सारे जग को अपने हाथों में, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन इन छंदों में दिया है कि कैसे पूरा लीला फैला देते हैं चारों तरफ, और पूरा संसार जो है उनके वश में हो जाता है। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ के सामने जाते हैं, वो सारा प्रभाव क्षीण पड़ जाता है। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवान। जैसे ही जाते, तो अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने बता दिया कि चाहे कितना भी प्रभावशाली देवता है, भगवान के सामने जाकर उसकी जो एनर्जी है वो क्षीण पड़ी जाएगी। और इसमें हम बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों से भी देख सकते हैं कि जो पार्ट है वो होल का कैसे होल के सामने जाकर अपनी एनर्जी को खो देता है, या हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मॉलर पर्सपेक्टिव कैसे उसमें मर्ज हो जाता है। ये बहुत सारी, हम देखें ट्रिब्यूटरीज जो है नदियों से निकलकर वापस नदियों में कैसे मिल जाती है, सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब वो घबरा जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो ऋतुराज बसंत को बुलाते हैं, और फिर उनसे वो कहते हैं कि अब सारा वन उपवन सजा दो, और चारों दिशाओं से त्रिविध हवा, सुंदर हवाएं बहने लगेंगी, और भगवान को उस तरफ आकर्षित करना है, ये जानते हुए कि किसी भी प्रकार से ये चलेगा नहीं। और जब देखते हैं कि असर ही नहीं हो रहा है, तब अब नेचुरल है, ये ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन एक एक तरह से जनरेट हो जाती है, वो कुपित हो जाते हैं। हालांकि जानते हैं कि उन्हें कुपित नहीं होना था, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। और फिर आम के पेड़ में चढ़ के वहां से वो पंचवाण, जो उनके हैं पंच पुष्पों के वाण, अब इसको ह्यूमंस के 5 सेंसेस से भी जोड़कर गोस्वामी जी ने बताया है। इसको मोहन स्तंभन शोषण दहन बंधन इससे भी बताया है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से भी बताया है। और सब तरीकों से इसको गोस्वामी जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जितने भी हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सप्लेनेशन हैं, चाहे फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो एनवायरमेंटल एक्सप्लेनेशन है, सब तरीके से देखेंगे तो वो पंचबाण दिखाई पड़ जाते हैं। और वो वहां पर भगवान पर चला देते हैं। तो और जब वो भगवान पर चलाते हैं, तो भगवान की समाधि टूट जाती है। अब होने को तो ऐसा भी हो सकता था, मुझे लगा कि समाधि जब वो खोलते स्वयं अपनी इच्छा से, तब वो निवेदन करते कि भगवान मेरी भी लाज रख लीजिए, और आप मान जाइए, तो ये भ्रम रह जाएगा कि मैंने आपसे आकर जो है ऐसा वो हो गया मेरी वजह से। लेकिन ये होना नहीं था, ये इसके पीछे कथा है कि उनको बिल्कुल हर कण में विभाजित हो जाना था। इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। और जैसे ही उनकी समाधि छूटती है, भगवान को गुस्सा आ जाता है, और तीसर नयन उघारा, चितवन काम भय जरी छारा।
और जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुलता है, एकदम से चारों तरफ वो बिखर जाते हैं। और उसके बाद नेचुरल है, पत्नी को पता चला कि मेरे पति का ये हाल हुआ है, और वो खुद इस मिशन पर गए थे, और ये जानबूझकर उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, तो देवताओं के कहने पर किया। तो वो आती हैं, फिर उनको बताते हैं कि कैसे। फिर अब हमारे भोलेनाथ हैं तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, जब भगवान कृष्ण रूप में आएंगे तो प्रद्युम्न रूप में कामदेव फिर से इस धरती पर आए, और उसके बाद फिर वो उनको अनंग कहा जाएगा। और फिर किस तरह से पूरा प्रसंग होगा, ये रति को आशीर्वाद देकर फिर उनको भेज देते हैं, क्योंकि वो कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, उनको भेज देते हैं। और उसके बाद अब जो है वो सारे जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी स्वयं, वो सब को लेकर पहुंचते हैं, और वो कहते हैं कि निज नयनी देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। अब आप, हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर वो सारे विवाह की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। फिर से ऋषि मुनि हिमालय जी के पास जाते हैं, वहां पर विवाह के बारे में उनसे चर्चा करते हैं, और उनसे निवेदन करते हैं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए, और कैसे माँ का विवाह भगवान शंकर से तय होगा, और फिर वो बात आगे बढ़ेगी। और फिर नारद जी का यहाँ पर रोल है कि कैसे नारद जी भी इसमें अपना रोल दोबारा से निभाते हैं। और इन सारे प्रसंगों के साथ साथ फिर पत्री मिलाई जाती है। सारी विधियां वैसे ही होती हैं जैसे की जाती हैं, पूरा, क्योंकि ये ईश्वर का विवाह है, भगवान का विवाह है। और उसके बाद जो है वो अ, ब्रह्मा जी स्वयं उस अ, उन चीजों का वो करते हैं, मिलान करते हैं। यहाँ पर विद्वानों ने समझाया कि भगवान शंकर जो है स्वयंभू है, भोलेनाथ स्वयंभू है, तो उनके कोई वृद्ध नहीं है, और ब्रह्मा जी उनके वृद्ध बनकर ये सारे काम करते हैं। और हर प्रकार से ब्रह्मा जी को ही सब कुछ समर्पित होता है, भगवान शंकर के वृद्ध के रूप में। और अब ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। थोड़ा सा समय कम है, उसकी मर्यादा है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। कितनी भी मैं प्रयास करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं भाव में या मर्म के रूप में अटक ही जाता हूँ। इस बात के लिए मैं आपसे पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अ, अब वो कहते हैं, सिवई शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। ऐसा श्रृंगार करते हैं कि भाई भगवान को सजाना है, तो अब राख भी मल रहे हैं उनके ऊपर, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, सांप लपेट रहे हैं, जो अही लपेट रहे हैं, कानों में कुंडल भी अही के हैं, और ब्याल लपेट रहे हैं, और उसके बाद विभूति और छाल लपेट रहे हैं, और जो है हर प्रकार से इस तरह का वो श्रृंगार करते हैं कि मतलब आम उनको तो लग रहा है कि हम अपने भगवान को सजा रहे हैं, और उधर वो आम आदमी देखकर घबरा जाए, कुछ इस तरह की बात है। और यहाँ पर विष्णु भगवान थोड़ा सा कहते हैं, हल्का सा, विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोल सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलो, सब निज निज सही समाज। बोले भाई ये बारात जो है ये अलग है, इसको हम बिलोंग नहीं करते, थोड़ा सा अलग अलग है, अपने समूह में चलो। और इधर भगवान शंकर के साथ ऐसे गण चल रहे हैं, किसी का, गोस्वामी जी लिखते हैं, किसी का सर नहीं है तो किसी के पाँव नहीं है, और किसी के बहुत सारे सर हैं तो किसी के बहुत सारे पाँव हैं। वो इस तरह से। और भगवान शंकर बिहसे शिव समाज निज देखा, वो अपने समाज के साथ चलते हुए नारायण को देख रहे हैं कि ऐसे में भी आप मेरी बारात में मुझसे चुटकी ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कर लीजिए, आज मैं दूल्हा हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। और वो इस तरह की बात कहकर तो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, शांत है, सुंदर स्वभाव है। जब उनका स्वागत करने के लिए लोग आते हैं तो वो देखकर परेशान हो जाते हैं, जाकर वहां विभल हो जाते हैं, जाकर किस्सा सुनाते हैं कि ये कौन बारात में आ गया। और दूल्हा जो है वो बैल पर सवार होकर आ रहा है, और इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद जो है वो मैना माँ जब परछन करने के लिए जाती है, तो वो भी जो है वहां से वापस भाग के वापस आ जाती है। और अब फिर से वही चीजें हो रही हैं कि सब लोग आपस में मिलकर उनको समझा रहे हैं कि देखो, ये शंकर भगवान है, और इनके इस रूप से, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ग्रंथों में ये जैसे लिखा है, बर बौरहा बस असवार, मतलब एक तो बर बौरहा है, ऊपर से बैल पर चढ़ के आ रहा है। तो वो समझाते हैं कि ये इस रूप पे मत जाओ। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर इस बात का वर्णन है कि वहां पर भगवान शंकर अपना स्वरूप बदल के भी मैना माँ को दिखाते हैं, बिल्कुल एक आम दूल्हे की तरह सुंदर हो जाते हैं। उसके बाद परछन होता है,
सुंदर विवाह होता है। फिर पूरी वेदी सजती है। कैसे वो पूरा प्रसंग बड़े सुंदर तरीके से गोस्वामी जी हाँ ने लिखा है, हाँ। मोहित कर देने वाला है। तो कैसे कैसे जो है वो माँ उनकी तरफ देख नहीं रही हैं, उनके पैरों को देख रही हैं, पूरा एक डिस्क्रिप्शन। और ये राम विवाह में भी आगे हमें देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी जी इसमें खो जाते हैं जब भी इस तरह के सुंदर प्रसंग लिखते हैं। और उसके बाद फिर वो कैसे विदा होकर हिमालय कहते हैं कि आप इस जगत के स्वामी हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। और उसके बाद फिर वो उनको प्रणाम करके वो देकर विदा करते हैं। और उस समय ये बड़ा मर्म है कि भवानी, जिनको सब पता है वो जगत की माँ है, वो चलते समय, विदाई के समय कैसे अपनी माँ को पलट पलट कर देख रही हैं, और कैसे माँ उनको विदा कर रही है। बहुत ही सुंदर अ, वो एक एक चित्रण है उसमें, बहुत ही सुंदर उसका एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिखा है, लिखा है उसमें। और फिर इस तरह से पूरा बात आगे बढ़ती चली जाती है। मैं ये सब थोड़ा सा स्किप कर जाता हूँ, ये स्लाइड्स आपके पास है ही है। और उसके बाद कैसे वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और शंकर भगवान कैलाश को वापस चले जाते हैं। यहाँ पर हिमवंत उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं आगे। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे षटबदन प्रकट हुए हैं और जन्म लिया है उन्होंने, कैसे उनका नाम कार्तिकेय पड़ा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन विद्वानों ने दिया है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि कार्तिक में उनका प्राकट्य हुआ इसलिए उनको कार्तिकेय बोलते हैं, कुछ लोग इसका पूरा दूसरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। और फिर उन्होंने ताड़कासुर को मारा। और यहाँ गोस्वामी जी खुद ही कह देते हैं कि इस प्रसंग को मैंने एक ही चौपाई में कह दिया है। इस बात के वो यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये प्रसंग जो है ये पूरा, ये भारद्वाज जी को सुनाया जा रहा है, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी हमें सब कुछ भुला चुके हैं। ये प्रसंग याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी जी आ, वापस हमें फिर सीन में ले आते हैं। वो कहते हैं कि अब भारद्वाज जी अति सुख पा गए। तब हमें याद आता है कि ये तो संवाद चल रहा है, ये तो बात चल रही है, ये तो कथा चल रही है। और उसके बाद आ, किस तरह से वो बिल्कुल निशब्द है, चुप है। और फिर वो इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अब मैंने शिव जी का चरित्र बताया, और उसके बाद अब जो है मैं उनके ही मुख से, उन्हीं के द्वारा भवानी को बताई हुई राम कथा आपको सुनाना शुरू करूंगा। और फिर वो उस बारे में बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे भगवान शंकर कैलाश में वट वृक्ष के नीचे स्वयं वृक्षाल बिछा रहे हैं। ये ये बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन गोस्वामी जी ने दिया है कि वो अपना, वो तो मलंग है, खुद ही अपना वो आसन लगा रहे हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। और वहां पर भवानी आकर उनसे ये है, निजकर दासी नागर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिदन मुनि चीरा, तरुण अरुण अंबुज समचरना, नगदुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र छविहारी। और यहाँ जब मैं कभी पंक्तियां पढ़ता हूँ, और तो यहाँ पर मैं हृदय से कह रहा हूँ कि मेरे मन में सर के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह, आदर और आभार उत्पन्न होता है। इन्होंने ही हमें मानस पढ़ना सिखाया है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ दोबारा से हाथ जोड़कर कि आज आप हमें इस जगह पर ले आए कि हम इस तरह से प्रभा के साथ पढ़ने में अब अपने आप की खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ। और अ, इस ये जगह पर वो शंभु भगवान का डिस्क्रिप्शन दे रहे कि वो कैसे बैठते हैं। और यहाँ पे भवानी आती हैं और फिर वो उनसे कहती कि अगर आप मुझे इस बात के लिए समझते हैं, उचित समझते हैं, तो मुझे बताइए कि कैसे राम आए, कैसे अ, उन्होंने ये लीला की, पूरा मुझे समझाइए। ये वही अवध नृपति के बेटे हैं, सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई, या ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। अब वो पूरा वापस पूछती हैं जो भगवान ने उनको पूर्व जन्म में भी बताया, और उनको खुद भी पता है, वो सारी कथा उन्हें याद भी है। और वो यहाँ पर पूछती हैं, अज्ञ जानी रिस उर्जनि धरऊ, जेई विधि मोह मिटै सोई करो,
मैं बन दीखी राम प्रभुताई। अब यहाँ पर वो बताती हैं, पिछली बार जब वो सती माता थी तो वो कह देती है कि नहीं, मैंने तो उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसा कहा था मैं प्रणाम करके वापस आ गई। और भगवान के मन में आता है कि देखो प्रभु की लीला, भवानी जानते हुए कि मैं सब जानता हूँ और ये भी सब जानती है, मुझसे बात छुपा गई है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने उनकी प्रभुताई देखी थी वहां पर, और अति भय बिकल न तुम्ही सुनाई, आपको भय के वश मैंने बताया नहीं। तदपि मलिन मन बोध ना आवा, सो फल भाली बते भांति हम पावा। और उसके बाद इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज दोबारा मिले, तो अब नाराज मत होना, मुझे सब कुछ बताना। और भगवान शंकर का स्वभाव जानते हुए वो उनसे बात पूछती हैं, और वो कहती है कि वेदों की, यानी कि श्रुति सिद्धांत निचोड़ी, वेदों से सारा सिद्धांत निचोड़ कर मुझे बता दीजिए, क्योंकि वेद की उत्पत्ति, मानस की उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ से है। तो वो कहती है कि आप मुझे क्रक्स में समझा दिए। यहाँ वो एक पत्नी है, साथ में एक शिष्या है, और शिष्या अपने गुरु को आदर देते हुए ये कह रही हैं कि आप जितना विस्तृत समझाएंगे वो तो शायद पता नहीं कैसे मुझे समझ में आए ना आए, मुझे थोड़ा सा निचोड़ बता दें, ताकि गुरु के मन को एक वो रहे कि ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। और फिर वो कहती है, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। और फिर अ, कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, बाल चरित मुझे बताना। और फिर अ, राम जानकी विवाह बताना, और राज जो तजा वो भी बताना। वो सारी कथा दोहरा रही है उनके सामने, मतलब इससे पता चलता है कि उनको सब पता है, और वो इस तरह के प्रश्न रख रही, लेकिन वो ऐसे प्रश्न पर जाकर रुकती हैं जहां पर संशय की बात करती हैं। और वही वाली बात है, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमृत सुख पावा। और जैसे ही हर हिय रामचरित सवाय, ये मुझे सबसे सुंदर लगती है अर्दाली, हर हिय रामचरित सवाय, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। उनकी आंखों में जल आ जाता है, और वो मग्न हो जाते हैं राम जी का मन में विचार आते ही। वो तो हमेशा उनके मन में बसते हैं, लेकिन ये प्रश्न होते ही वो एकदम पुलकित हो जाते हैं, और उनके मन में जैसे ही रघुनाथ आते हैं, वैसे ही परमानंद अमित सुख पावा, और वो सुख प्रवाह होने लगता है। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। और हर्ष से वो सुनाना शुरू करते हैं सारी चीजें। और बाद में यहाँ देखिए बड़ा सुंदर है, वो अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं, कि तुमने मुझसे प्रश्न किया। जो तुम मुझसे प्रश्न ही ना करती तो इस जगत का कल्याण ही नहीं होता, क्योंकि मैं ये कथा बोलता भी नहीं। तो ये तो मेरे मन में है, इस कथा को बाहर प्राकट्य कैसे। और यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि ये प्राकट्य है, और इस कथा का कल्याण जो हम तक पहुंचा वो इस वजह से पहुंचा। और गोस्वामी जी ये बात हमें बता रहे हैं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनऊ प्रसन्न जगत हित लागी। और उसके बाद फिर वो कहती है कि कई बार हमें अ, शंका हो जाती है, लेकिन ये शंका करने वाले भगवान नहीं है, ये सगुण निर्गुण सब कुछ एक साथ दिखाई देने वाले भगवान है। और फिर वो ये बड़ा सुंदर चौपाई है, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। जैसे उनका नाम अनंत है, जैसे राम अनंत है, वैसे ही उनकी कीर्ति और गुण भी अनंत है। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा, और भगवान शंकर ने गौरी माँ को बताया। तदपि जथा श्रुत जसीमती मोरी, कहूँ देखू प्रीति अति तोरी। अब यहाँ पर ये तो जिसे कहते हैं ना वो कि इससे आगे क्या कहेगा कोई, मतलब मैं पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ कहने लायक ही नहीं रह गए हम, कि मेरी जैसी मति है, मैं उस अनुसार बता रहा हूँ। आपकी प्रीति को देखकर अपनी लिमिटेशन भगवान बता रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर हम जैसे मैंने कहा ना, ये दो तीन चौपाइयाँ, दो तीन दोहे बार बार पढ़ते रहे, और एक बार सर ने हमें बताया भी था कि ये सब मंत्र हैं, ये बार बार पढ़ेंगे तो ये हम ग्रहण कर पाएंगे किसी ना किसी वजह से। जैसे मुझे लगता है कि मैं इतने ज्यादा इरिपेयरेबल डिफेक्ट्स मेरे अंदर आ चुके हैं, जैसे इतने ज्यादा दोष हैं कि उसको धो तो मैं पाऊंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि कम से कम वो सबसाइड हो सकते हैं। जैसे होता है ना, ये एक बीमारी होती है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन सबसाइड हो सकती है, वो चाहे आप उसको कुछ भी तरीके से देख ले। तो मुझे ये एक मरहम जैसा लगता है, जिससे वो सबसाइड हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो कई तरीकों से उनका पूरा
डिस्क्रिप्शन देते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं कि सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलग अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। वो कहते हैं कि सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है, ये भेद हमारे सोचने से है, क्योंकि हम सगुण में वो एक एक ऐसा इमेज देखने लगते हैं, फिर उसको इक्वेट करना शुरू कर देते हैं। कहीं पर हम ये देखते हैं, अपने हिसाब से उसको परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन कोई भेद नहीं है। और फिर वो बताते हैं कि कैसे जो है वो अ, भ्रम को तोड़ा जा सकता है, और उसका उपाय सिर्फ वही है कि हम उनका नाम लें, उनको याद करें। और फिर वो कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान। और वो ये अर्धाली मैंने पहले भी पढ़ी थी। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहीं सिव नायो मात, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश, निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मम स्वामी सोई कहीं शिव नायो मात। और समय की मर्यादा है, बहुत जल्दी से मैं इसको संपन्न कर देता हूँ। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, रजत सीप महुभास, जिमि जथा भान कर बारी, जद्यपि मृषा तेहु काल, सोई भ्रम न सकई को उतारी। वो कहते हैं कि सीप में सिल्वर की इमेज, और भानु की रेज में जो किरणें हैं उसमें जल का आभास कभी भी किसी भी समय मिटाया नहीं जा सकता। और ये फिजिकल रियलिटी है, इस पे साइंस ने बड़े काम किए। मैं अपने कुछ मित्रों से बात भी कर रहा था, तो कह लगे हाँ ये तो एक फैक्ट है। तो वो बोलते हैं जैसे ये भ्रम हमेशा ही बना रहेगा, वैसे ही ये जो माया से परिपूर्ण जगत है इसमें भ्रम बने रहेंगे। इनको मिटाने का एक ही तरीका है कि हम उनसे प्रार्थना करें। और उसके बाद ए विधि जग हरि आश्रित रही, जद्यपि असत्य देत दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। आ, समय पार हो चुका है, बस मैं 2 मिनट में इसको और संपन्न करता हूँ, और आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट का साथ और दें। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी वजह से भ्रम मिट सकता है वही कृपाल रघुराई है। और आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। और यहाँ पर फिर वो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं पूरा। बिन पद चलई सुनई बिन काना, जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिन कर्म करई विधि नाना, कई प्रकार से वो रचनाएं कर सकता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बढ़ जोगी। बिना वाणी के वो वक्ता है, और हर प्रकार से वो व्याप्त है। यहाँ पर उनकी व्याप्त होने की जो महिमा है, वो कह रहे हैं यही इमी गावई वेद बुद्ध, जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोलते हैं यही वो भगवान है, रघुवीर भगवान। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जाम। और अंत में वो हमें यहाँ पर लेकर जाते हैं, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर्पुर बासी, नाथ धरेउ नर्तन के ही हेतु, मोहि समझाओ कहु ब्रश केतु। ये गौरी माँ कह रही हैं, और वो कह रहे हैं यहाँ पे हर्ष हो रहा उन्हें। हिय हर्षे कामारी तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। और अंत में वो, यहाँ पर मुझे रुकना होगा, इसके आगे की कथा फिर और आगे हमें रस में ले जाएगी। सुनाऊ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। ये इस जगह पर लाते हैं, और लास्ट में वो इस प्रसंग में ये कह रहे हैं, हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सनू। अब यहाँ से उनकी कथा वो कहना शुरू करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने उनकी व्यापकता बता दी, और कैसे पूरा ब्रह्मांड उनके वश में है ये बता दिया, और उमा माँ की प्रशंसा भी कर दी। और अब सबसे बड़ी बात जो अंत में मैं कहूंगा, कि अपनी भक्ति उन्होंने यहाँ पर संपूर्ण रूप से हमें व्यक्त कर दी। और मैं वो अर्धाली मुझे कहना बड़ा अच्छा लगता है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुराण, राम सिया राम, सिया राम, जय जय।
मैं पुनः सर के चरणों में प्रणाम समर्पित करता हूँ। आपने मुझे मेरी सारी नालायकी के बावजूद ये अवसर दिया, और मैं अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया समझा, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छे। सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत अद्भुत, सुंदर। अद्भुत, और बहुत बहुत सुंदर अद्भुत। रहा विनय जी, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। अद्भुत बहुत व्याख्या सुंदर। विनय की, अद्भुत। बहुत ही सुंदर। कम समय में आपने कैसे संपूर्णता प्राप्त कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। विनय जी के लिए कोई प्रश्न आज की इस चर्चा पर? हरिओम, प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ, कोई प्रश्न आपका एक नवीन एक एक चौपाई जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सॉरी, हम ये हमारा पूरा हुआ। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना, गुण नाना, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे ही कई सारी चौपाइयां इकट्ठी करेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा हमको। हम करेंगे कोशिश इसकी। तो ये एक जैसी चौपाई दिख रही है, इसके ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी, मेरा एक संशय है। हाँ, नीरज कई जी कई जी, जय सिया राम, जय सिया राम भाई साहब जी। मैं ये मेरे मन में ये संशय है कि शिव जी को विवाह के लिए किसने राजी की, भगवान राम। किसने मनाया? राम जी ने, लेकिन ये राम जी क्वेश्चन ने। एक राम जी ने मनाया ना। लेकिन एक बार ये पहले भी जब 2 बार ये अपने रामचरितमानस पढ़ा ना अपन ने, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने यही लिखा था कि राम जी ने मनाया। तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया था, इसलिए मेरा मन में संशय हुआ कि आपसे पूछूं। देखिए, प्रश्न किस संदर्भ में किया गया वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि राम जी के अलावा उनको कोई समझा नहीं सकता था। उनके हाँ, बिल्कुल राम सही। जी ने जाकर उनसे निवेदन किया, इसीलिए वो जी जी जैसे उन्होंने कहा कि आज्ञा सर पर नाथ तुम्हारी, मतलब आपकी आज्ञा जी मैं सर पर रखता हूँ क्योंकि मैं आपकी पूजा करता हूँ। और जी भगवान है, भगवान शंकर, तो वो किसी और का आदेश मानेंगे नहीं और कोई उनसे कहने जाएगा भी नहीं, क्योंकि भगवान की जी एक जी गरिमा है, एक महिमा है। जी उनसे भक्ति मांगता है आदमी, उनको कुछ कह नहीं सकता। तो उनके सामने उनके आराध्य ही जा सकते थे, और वो भी उन्होंने निवेदन किया। यहाँ पर गोस्वामी ने नहीं कहा कि जाकर उन्होंने कह दिया, उन्होंने निवेदन किया जी कि जी यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो फिर ये बात मेरी रख लीजिए। और फिर तभी उन्होंने कहा कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए सुख जानी। फिर भगवान ने सोचा नहीं। तो ये अल्टीमेट जो फैक्टर है वो वही। अब इसमें कई सारे विचार हो सकते हैं। हो सकता है किसी प्रश्न के तहत ये हो कि कामदेव ने उनको उनको इस बात पर नहीं, प्रभाव डाल दिया, प्रश्न या यही आया किसी। था कि राम, निरोज जी, प्रश्न यही आया था कि निरोज जी, राम जी थोड़ा सा को। आपको जी जी थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ। अगर ये प्रश्न आपको उस समय करना चाहिए था, तब हम आपको उसका उत्तर। नहीं, वो उस समय तो क्या है कि अभी आप नहीं चांस नहीं मिला लेकिन अभी मुझको। हमें पता नहीं वो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। हो सकता है हमारी गलती रही जी हो, जी क्योंकि वो उसको पूरा संदर्भ जाने बिना हम संदर्भ। ये नहीं कह सकते कि क्या वो प्रश्न था, उसके क्या ऑप्शंस थे। नहीं, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि तो भाई उसका जो आपका किसने प्रश्न, उसका बनाया। उत्तर तो विनय जी ने दे ही दिया। तब जी आगे जी, थैंक यू, बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद और आपका। और इसी बात को आगे लेके मैं बताता हूँ कि जब 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 कोई क्विज है, उसमें प्रश्न है आपको, तो क्विज सबमिट होने के बाद में जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे हमने अब सिस्टम बनाया है कि जब क्विज क्लोज हो जाएगी, जैसे आज ये दूसरा क्विज बंद हो जाएगा, आज मध्य रात्रि इज द लास्ट चांस वी हैव। तो सबमिट होने के बाद में हम उसको रिजल्ट्स आपको भेज देंगे, जो ईमेल से आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को नहीं मिलता है, उसके कई कारण हैं, हम कई बार कह चुके हैं। कुछ लोग ईमेल ही अपना गलत लिखते हैं, हमने देखा है। कई लोग जीमेल कहेंगे GNAIL लिखेंगे, जी नेल लिखेंगे। अगर आप जी नेल लिखेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? तो अब उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करें। तो उसको क्विज को सबमिट होने के बाद में, रिजल्ट मिलने के बाद में भी अब आपके मन में संशय है तो अपना क्वेश्चन अवश्य पोस्ट करें, और उसका हम पूरा उत्तर देंगे, उसकी चिंता नहीं करें।
कभी कभी मुझसे गलती हो सकती है, तो हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेंगे, इसी को हमें कोई इसमें समस्या नहीं है। नहीं नहीं सर, क्षमा वाली बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मेरे गलती हो मन में तो क्षमा विचार मांगनी हुआ ना तो चाहिए। मैंने आपसे। तो तो अब इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो दूसरा क्विज है वो आज बंद हो जाएगा, आज के बिल्कुल रात के 12 बजे के समय में। और उसके बाद में तीसरा क्विज तैयार है, वो भी आज लिंक हो सकता है आज नहीं तो मैं कल पोस्ट कर दूंगा। तीसरे क्विज के बाद हाँ, में हरिओम। तीसरा हरिओम। जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी। तीसरा क्विज के लिंक, तीसरे क्विज के साथ और उसके बाद के सभी क्विज में आपको अपना रोल नंबर होना आवश्यक है, अनिवार्य है, इज रिक्वायर्ड। अब 999 नहीं चलेगा, वो अब तक वो टेम्पररी नंबर था ताकि कुछ लोग जुड़ रहे थे क्लास में, रजिस्टर कर रहे थे। पर अब क्लास को 3 सप्ताह हो चुके तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रजिस्टर एंड पे फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बिना आप क्विज सबमिट नहीं कर सके। क्लास में आपको सबका स्वागत है, क्विज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास में यहाँ आना है, बस कथा सुननी है, ज्ञान प्राप्त करना है, आप सबका स्वागत है। उसके लिए कोई ना तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ना कोई फीस देने की आवश्यकता है। परंतु आप उसकी प्रोसेस से जाना चाहते हैं कि मैं क्विज भी सबमिट करूँ और बाद में डिप्लोमा भी लूँ या इसमें, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और फीस देना भी अनिवार्य है। तो इसका कृपया ध्यान रखें। तो जैसे ही आप तीसरा क्विज के लिंक खोलेंगे और आप 999 लिखेंगे तो वो क्विज आपको आपसे खुलेगा नहीं, तो उसमें ऑलरेडी वो लॉक लगा हुआ है जिस सिस्टम के वाइज। तो तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। तो अब तक जो 3 कक्षाएं हुई, दोहा 120 तक शिव जी का विवाह हो गया। दो दो विवाह की अब तक चर्चा हुई, शिव जी के विवाह उनका तो हो गया, और नारद जी ने भी प्रयास किया पर उनका विवाह फेल हो गया। तो विवाह पहले भी फेल होते थे, अभी भी फेल हो रहे हैं। आगे भी और 2 विवाह की बात करेंगे। एक के विवाह के बाद हम जानती हैं, दूसरे विवाह के बारे में जब समय आएगा तब बात करेंगे। कुल 4 प्रकार के विवाहों की बात है रामचरितमानस में। 2 विवाह की तो बात हो गई, एक फेल हो गया, दूसरा सक्सेसफुल हो गया। आगे हमें पता है एक तो सफल हो गए, पर दूसरा कौन सा फेल होगा जब समय आएगा उस पर चर्चा होगी। तो भाई श्री विनय जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी सुंदर आरंभ किया, यहाँ तक ले आए। अब शिव जी आगे की रामकथा सुनाएंगे। अब शिव जी की रामकथा के लिए तो हमें शिव जी को बुलाना पड़ेगा, तो इसके लिए राम और शिव जी दोनों एक साथ पधारेंगे अगले सप्ताह। राम गिरीश द्विवेदी जी वे आगे इसकी कथा को हमें सुनाएंगे अगले 3 सप्ताह तक। और उसके बाद में फिर हम राकेश जी, वो भी शिव जी हैं, वे बालकांड तक समापन करेंगे। तो अब ये कोर्स इज ऑफ टू वेरी गुड स्टार्ट। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप आनंद ले रहे हैं इसका, और अब ये बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा। हरिओम। नवीन जी, एक मिनट और देंगे जरा। यहाँ पे मैं पूरा समय देता हूँ सबको, जितना आप बोलना चाहें बोले, पर संदर्भ में रह के बात करें, इधर उधर की बात ना करें। शनिवार को परसों मानस, पिछले कई सप्ताहों कई महीनों से हम मानस की शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप रामचरित मानस में रुचि रखते हैं। तो अब तक मानस में जो संज्ञाएं, नाउन्स प्रयुक्त हुए हैं उन पर चर्चा की, इसको कहते हैं मानस शब्द विमर्श। परसों शनिवार को हम मानस में जो विशेषण है, एडजेक्टिव्स इन मानस, उस पर चर्चा होगी, जो आदरणीय विनीता मिश्रा जी कर रही हैं, जो बड़ा अध्ययन कर रही हैं इस विषय को लेकर। तो आप सब मानस में रुचि रखते हैं इसलिए इस क्लास में आ रहे हैं, और उसी को एनहेंस करने के लिए आप शनिवार को आइए और मानस में जो विशेषण है उस पर जानकारी उनसे आप प्राप्त करें। मेरा करबद्ध निवेदन है, ये क्लास है, हम सब विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों को क्लास में समय पर आना चाहिए। से आप, अब तो हमारे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनको भी हम कहते हैं बेटा टाइम से स्कूल पहुंचो, देर से जाओगे डांट पड़ेगी। हम तो कोई डांट कह देने के अधिकारी नहीं है। जब क्लास शुरू हुई इस समय 40 लोग थे, अब करीब 65-70 लोग हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू जॉइन ऑन टाइम, एज अ गुड, अच्छे बच्चों की तरह समय पर पधारें। और जहाँ तक संभव हो अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि ये क्लास है, क्लास में हम पढ़ने जाते हैं तो क्या अपना मुंह ढक के जाते हैं, बुरका बुरका पहन के, कोई हमें ना देख ले। सो प्लीज ट्राई टू कीप योर वीडियो ऑन इफ पॉसिबल, संभव हो, राइट, ताकि सब क्लास में सभी लोग वीडियो ऑफ कर लेंगे तो फिर ऐसा लगेगा घोर अंधकार में कुछ क्लास चल रही है। सो ये मेरा थोड़ा विनम्र निवेदन है, मेरा थोड़ा आग्रह है, पर आप ना कर सके किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी आपकी जैसी इच्छा है। तो ये मेरी घोषणाएं, और अब आपके जो भी प्रश्न है मैं यहाँ पर हूँ, आप अपना प्रश्न करें। नवीन जी, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। ये दोहा नंबर 73 में
वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। तो वेदशिरा मुनि जी के बारे में स्टोरी हमको कुछ ध्यान नहीं है, तो ये इसका थोड़ा विवरण मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, धन्यवाद। तो जिस मानस में इसका कोई विवरण नहीं है, और इनफैक्ट ये पहला वेदशिरा जो मुनि है, उनका फर्स्ट किसी भी ऋषि मुनि के रेफरेंस में पहला रेफरेंस वेदशिरा का है, वेदशिरा जी का ही है। तो मानस में ऐसी कई अंतर कथाएं जो तुलसीदास जी कह के चले जाते हैं, और इस अंतर कथाओं का विस्तार से विवरण क्या है, तो एक सबसे बड़ा रेफरेंस है मानस पीयूष। गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है मानस पीयूष, उसके 7, अगर मैं ठीक से मुझे याद, 7 या 8 बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल्यूम है, जहाँ पर एक एक चौपा, एक एक दोह पर 4 4 5 5 10 10 पन्नों में व्याख्या की गई है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, जिनको इस तरह की रुचि है, वो गीता प्रेस से ये मानस पीयूष मंगवा लें। और 7, जैसे मैंने कहा, 7 या 8 वॉल्यूम्स हैं इसके, और वहाँ पर इन सब विषयों पर विस्तार से बहुत बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर मानस पीयूष की रचना की है। बहुत बहुत गहरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि यू गेट दैट फ्रॉम गीता प्रेस। तो हो सकता है वहाँ पर इन सब के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और जैसे तुलसीदास जी बिल्कुल शुरू में ही कहते हैं कि जो जितने भी वेद पुराण पुराण साहित्य जब तक का लिखा गया, वो सबका अध्ययन करके उन्होंने इस मानस की रचना की है। तब उन्होंने वेदसरा का भी रेफरेंस कहीं ना कहीं से लिया होगा, अब वो कहाँ से लिया वो हमें नहीं पता। पर हो सकता है इस पर ये मानस पीयूष उस पर प्रकाश डाल सके। और कोई प्रश्न? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, आपका और कोई प्रश्न? मेरा आज हाँ, मेरी बारिश की वजह से लाइट नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाई नहीं हूँ, कोई बात नहीं, कहिए। माफ कीजिए। नहीं कोई बात नहीं। कोई प्रश्न है आपका? नहीं और नहीं। भी अच्छा, दूसरा, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आग्रह किया कि हम जूम का आनंद लेते हैं, उसको ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमें वीडियो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, पर उसका उस ऑप्शन का हमें प्रयोग भी करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि भाई इंटरनेट वीक है, या कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर कोई और कारण हो। पर अब ये मैं कहता हूँ थोड़ा सा विवेक है। कोई गुरु जी पढ़ा रहे हैं इस समय, हमारे आज के सेशन के विनय जी हमारे गुरु हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो कम से कम अपना वीडियो ऑन रखें। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ, ये एक छोटी सी विवेक की बात है। आप पता नहीं आप इससे सहमत हैं नहीं सहमत हैं, ये आप पर छोड़ देता हूँ। पर सिर्फ इसीलिए हम और नहीं करेंगे, बैठे बैठे हम टीवी भी देख रहे हैं, अपना व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, फेसबुक भी कर रहे हैं, और ये राम कथा भी सुन रहे हैं। तो वो अगर इसमें पूरा कंसंट्रेशन नहीं है, तब ये क्लास अटेंड करना बेकार है। एक तो जी उसी समय अगर हम 4 काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, फिर क्लास छोड़ दें आप। देयर नो नीड टू अटेंड दिस क्लास। जी बिल्कुल। ये जी ना, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं किसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, मैं अपना आपके लिए कह रहा हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है कि अभी विनय अब क्या नया सुनाएंगे, 50 वर्ष उनको सुन चुके हैं, मैं कुछ और काम करूँ। और मैंने प्रयास भी किया है कुछ और काम करूँ, पर वो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है जब जब ये चर्चा होती है। आज मेरा पूरा मन था कि जब ये विनय जी सुनाएंगे, मेरे पास कई सारे काम पड़े हो, उनको मैं थोड़ा सा निपटा लूंगा, पर नहीं कर पाया। ये मैं क्या, आज मैंने मन बना रखा था कि वीडियो मैं तो वीडियो ऑन रहेगा, तब भी आपको क्या पता पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं और कर लूंगा और मैंने तो 2 स्क्रीन लगा रखे हैं, दूसरी स्क्रीन पर बाकी काम करता रहूंगा, पर मुझसे हुआ ही नहीं। बड़ी बड़ी कोशिश की कि मैं कर लूँ, पर नहीं हुआ। और तो प्लीज पे फुल अटेंशन, जस्ट इसलिए नहीं कि राम कथा पर अटेंशन देना चाहिए, तो इसलिए कि एक क्लास में हम शिक्षक है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम शिक्षक की अवेल ना करें। चलिए यहाँ रुकते हैं, और जय श्री राम। आपका हरिओम। बहुत एक बहुत प्रश्न धन्यवाद। और है। जय सिया राम जय सर। श्री ओम राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति लाइट बंद करिए। शांति शांति।